नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। तो सिंह राशि वालों, सुबह की राम राम। अगले 10 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भूकंप आने वाला है जो आज से पहले तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। कल रात 9 बजे से सावधान हो जाना, क्योंकि राहु और शनि आपस में वक्री होकर शुक्र के साथ अपनी तिकड़ी बनाने वाले हैं। और जब ये 3 ग्रह एक साथ एक ही कक्ष में होते हैं, तब तक तुम्हारी जिंदगी में बड़ा झटका लगता है। आज की वीडियो में गुरुजी ने महाभव्यवाणी करी है, आने वाले 10 दिनों में कोई आपको अपने सुंदरता के जाल में फंसाकर बहुत बड़ा चूना लगा सकता है, या फिर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा केस भी बन सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कल रात 9 बजे से, क्योंकि ये तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। और ऐसा ग्रह संयोग 50 से 60 साल में एक बार बनता है। बहुत कड़वा राज बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो दिल थाम कर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी जो भविष्यवाणी करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि कहते हैं, खतरा आने से पहले ही अगर उसका अनुमान हो जाए तो नुकसान थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार आज की वीडियो अगर तुम अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा लोगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी माहौल इतना अच्छा नहीं है। पहले तो तुम्हें अपनों से धोखा मिला है, पैसों के मामले में तुम्हारे साथ गद्दारी हुई है, जिस पर तुमने विश्वास किया वही तुम्हें मूर्ख बना रहा है। तो आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि आने वाले 10 दिन तो और ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आपके सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपके पूरे परिवार की नींद अब उड़ने वाली है। इस बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना फूट फूट कर रोना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु और शनि की टेढ़ी नजर तुम्हारे ऊपर है। एक बार फिर से 3 ग्रह तिकड़ी बनाकर तुम्हारे पूरे परिवार पर असर डाल रहे हैं। कई भयानक घटनाएं होगी, कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं समझा जाता, क्योंकि यह सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज के वीडियो में हम आपको एक एक बात अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपने आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा और परिवार का हर एक इंसान मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए मौका मिला है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि अब मुसीबतों की घंटियां बज रही हैं और गुरुजी तुम्हें सही समय पर जगाने आए हैं। जब जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होता है, भगवान तुम्हें इशारा देते हैं। यह वीडियो तुम्हारे लिए वही इशारा है। और यकीन मानना, राहु भले ही तुम्हारे लिए टेढ़ी चाल चल रहा है, शनि भले ही तुम्हारे लिए टेढ़ी चाल चल रहा है, लेकिन शुक्र तुम्हारे हित में काम कर रहा है। 3 ग्रहों की तिकड़ी में 2 ग्रह तुम्हारे विपरीत है और 1 ग्रह तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाने वाला है। इसलिए एकदम शांत दिमाग से गुरुजी की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, और यह बात किसी को भी मत बताना। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम जरा सी खुशियां आती है, जरा सा दुख आता है, आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता देते हो, और यहीं पर तुम्हारा अच्छा होना कुछ समय के लिए टल जाता है। अब तुम्हें अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी खुशियां भी आने वाली हैं जिसका आप आज से नहीं कई सालों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन का जो दुख है वो देखकर तो देवतागण भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि काफी सालों से आपने बड़ा दुख सहा है। बात जहां पैसों की थी तो आपने हर हाल में खुद को समझाया है कि अभी और रुका जा सकता है। कभी कभी कुछ लोगों ने आपको अपशब्द कहे, लेकिन आपने अपनी बारी आने का इंतजार किया। उनके साथ आपने किसी भी प्रकार से बहसबाजी नहीं करी, क्योंकि जब इंसान का बुरा समय होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। लेकिन अब आपका नंबर लग चुका है। आपका जीवन सही दिशा में मुड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र आपका मेहरबान है। शुक्र जब अच्छा होता है तो इंसान के चेहरे पर निखार आता है, उसके विचारों में निखार आता है, पैसा उसके पास टिकने लगता है, घर के लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं। लेकिन जहां हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं, वहीं पर कोई बुरी खबर दुम हिलाती हुई आ ही जाती है। राहु तुम्हारे जीवन में चुनौतियां लाने वाला है और शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाने वाले हैं। कर्म की भी परीक्षा होगी, इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनना। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिख देना। तुम्हारी जिंदगी में हर समय तुम्हें किसी अपने से खतरा बना हुआ है, उसका तुम्हें बेहद ध्यान रखना होगा।
क्योंकि तुम बाहर वालों से बहुत डरते हो, लेकिन ये जो घर का अपना है, इससे तुम्हें और ज्यादा खतरा इन 10 दिनों में बन रहा है। तो तुम्हें अपने गुप्त राज गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं है, वरना रोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी, और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है। और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है। बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे, तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना। कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना, और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी माँ की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं,
चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, या सास और बहू का रिश्ता है। तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो, या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं, वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है, या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है, और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है, और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं, और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी, जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा। जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है।
आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है, हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। कुछ लोग जो बड़ी बुरी नजर वाले होते हैं, वो आपके ऊपर ऐसी हाय लगा सकते हैं कि वहां पर या तो अचानक से कोई दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से आपका काम बड़ा बिगड़ जाएगा, प्रोजेक्ट डूब जाएगा। इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक अपना एक एक कदम आगे फूंक फूंक कर बढ़ाना है। अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी बात है, मैं सबको झेल लूंगा, तो बाद में बड़ी मुश्किलें आएगी, इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ मान लो कोई रिश्ता बहुत सालों से टूटा हुआ था, आप बहुत सालों से उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वह रिश्ता वापस से जुड़ने वाला है। मतलब राहु, शनि और शुक्र साथ मिलकर आपकी रिश्तेदारी को अच्छा भी बनाएंगे और उसमें थोड़ी बहुत अनबन भी होगी। लेकिन तुम समझदारी दिखाना, क्योंकि समझदारी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। पैसा किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समझदारी जिसके पास होती है उसके पास सब कुछ होता है। आपके जीवन में इतना ध्यान रखना कि अगर कोई आपको नाराज कर दे, कोई आपको छोड़कर चला जाए, तो यूं रोने मत लग जाना, परेशान होने मत लग जाना, क्योंकि ये सब राहु का किया कराया है और आपके जीवन में अभी इस समय परीक्षा की घड़ी है। कोई आपको छोड़कर चला गया, किसी ने आपको नाराज कर दिया, किसी ने आपका दिल दुखाया और आप कोने में बैठकर रो रहे हैं, लोगों को अपने दुखड़े सुना रहे हैं, तो ये चीजें आपको डिप्रेशन में डाल सकती हैं। अपार सफलता मिलने की संभावनाओं हैं, तो खुद के विचार स्पष्ट रखिए। ये रुकावट है या असफलताएं जीवन में आती जाती रहती है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि अभी शुक्र आपका है और पैसा हाथ में टिकने वाला है और पैसा बनने भी वाला है। तो बस मुझे आंखों को खुला रखना है और चारों तरफ अच्छी तरह से देखना है। कोई भी बात मेरे कानों से छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मौका एकदम से बनेगा और जो मौका एकदम से बनता है वो इंसान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है कि वह उसे सब कुछ, शोहरत, सब कुछ, दौलत मिल जाती है। लेकिन तुम किसी के आगे गिड़गिड़ाना मत, किसी के आगे झुकना मत, क्योंकि तुम्हें झुकने का अधिकार सिर्फ उस परमात्मा के आगे है और तुम एक बार उसके सामने झुक गए तो फिर वो तुम्हें किसी के झुकने नहीं देगा। इसलिए मोह माया नहीं रखनी है, बस खुद पर विश्वास रखना है कि मैं वो लक्ष्य हासिल करके रहूंगा। कुछ लोग आपके साथ ठगी करेंगे, धोखा आगे करेंगे, बेईमानी करेंगे, उन्हें भुला देना है, उन्हें दिमाग में नहीं रखना है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि आंधी रात को जो खड़ा है, पूरे समय में जो खड़ा है, आपका बस वही अपना है, वरना बाकी के लोग तो केवल खुशी के दिनों में साथ में नाचने आ जाते हैं। आपका शरीर पूरी तरह से आपकी आत्मा से जुड़ जाएगा, पूरी तरह से आप मजबूत बन जाएंगे और आपका जीवन एक ऐसे मुकाम पर होगा जहां किसी की कोई बात का आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अच्छा समय जरूर आएगा और एक अच्छा समय आने पर इंसान अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाता है, यानी खुद की जिंदगी को अपने हाथों स्वर्ग बना लेता है। अगर आपको भी आज के इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत